स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, ऑल्सो एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्योंकि इसमें भी हम एवरेज ही फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास एक ही सिंगल वैल्यू आती है डिस्पर्जन की। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम बोलते हैं एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये भी हम बोल सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है? इन विच ऑल द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, मींस इंडिविजुअल सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। अगर कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल अगर 10 है वो 20 टाइम्स है तो 20 टाइम्स हम उसको इंडिविजुअली शो करेंगे सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज आपको देखते ही पता चल जाएगा, जिस भी सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है मींस वो इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो हमारे जो फॉर्मूले हैं, एक्चुअल मीन मेथड, assumed mean method, step deviation method, डायरेक्ट मेथड। अब एक्चुअल मीन मेथड, नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्चुअल में हमें मीन कैलकुलेट करना है और मीन का यूज करके हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअल मीन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज का, ये ग्रीक एक लेटर है सिग्मा, इससे। और हमारा फॉर्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रूट, या हम कह सकते हैं एक्स माइनस मीन एन का रूट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद जो भी डेविएशन की वैल्यूज आई है उसका हम स्क्वायर करेंगे, या इसकी जगह पे हम ये स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमें इसका समीशन करना है, फिर हम इसको n से डिवाइड करेंगे और फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे रूट। तो ये हमारा है एक्चुअल मीन मेथड। ध्यान रखना है, नाम से पता चल रहा है एक्चुअल मीन, मींस इसमें हमें जो भी डेविएशंस हमें फाइंड आउट करने हैं उसके लिए हमें यूज करना है एक्चुअल मीन का। सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे और मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है समीशन एक्स अपॉन में एन। अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है अज्यूम मीन, इस मेथड में हमें मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम जो सीरीज की हमारी वैल्यूज हैं उन्हीं वैल्यूज में से हम किसी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेंगे। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड को। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला है, एक्चुअल का लिख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही होगा समीशन, यहाँ पे हमने x की जगह पे ये dx लिख लिया, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। देखो एक्चुअल मीन से हमने लिया है तो यहाँ पे x स्मॉल x से हमने रिप्रेजेंट कर दिया
और यहाँ पे हमने अज्यूम्ड मीन से डेविएशन फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ पे हमने dx लिख दिया, तो समीशन dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस, देखो सेम यही है हमारा फर्स्ट जो पार्ट है अज्यूम्ड मीन मेथड का। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे वही समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या है, यहाँ पे हम पहले डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम स्क्वायर करेंगे, फिर टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे n से, और माइनस कर देंगे जो डेविएशन हमने फाइंड आउट किए हैं, पहले हम उसका टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे n से, फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे रूट। तो नाम से ध्यान रखना है कि एक्चुअल मीन मेथड आपसे पूछा जाए तो हमें मीन सबसे पहले फाइंड आउट करना है, मीन से हमें डेविएशन कैलकुलेट करनी है। और अज्यूम्ड मीन में हम मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीरीज में जो वैल्यू है उसी में से हम मीन एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। वैसे तो जनरली जो मिड वैल्यू होती है उसको अज्यूम किया जाता है एज ए मीन, लेकिन आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम करें, आपका आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट हमारा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जैसे हमने अज्यूम्ड मीन मेथड लिखा सेम हमारा है, यहाँ पे हम सेम अगर फॉर्मूला लिख लिया समीशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। अब इसमें हम यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें हम यहाँ पे डैश लगा देंगे, यहाँ पे डैश जो भी ये dx है और इनटू में कर देंगे c। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। तो देखो अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में माइनर सा डिफरेंस है, इसमें हम जो dx है इसको कन्वर्ट कर लेंगे dx डैश में, जो dx डैश आएगा उसको स्क्वायर करेंगे, फिर हम उसका टोटल करेंगे, और यहाँ पे इनटू में c जो कॉमन फैक्टर हमने लिया है। अब इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो वी कैन ऑल्सो यूज डायरेक्ट मेथड। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें डेविएशन फाइंड आउट नहीं करने, जो भी हमारी सीरीज की वैल्यूज हैं उनका ही हम डायरेक्ट चूज करेंगे। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे हमने स्मॉल x से डिनोट किया है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पे जो x है उसी का स्क्वायर करेंगे, टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे n से, माइनस यहाँ पे समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर और उसका रूट। अब ये जो पार्ट है समीशन x अपॉन n ये हमारा है इक्वल मीन के, तो हम यहाँ पे ये मीन कैलकुलेट करने के बाद भी उसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारे मेथड्स हैं टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। बेटा ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत बार क्लास में मैं आपको करा चुकी हूँ सारे मेथड से, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल सीरीज के जो भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे मेथड्स का यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी है ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। Explain the steps of assumed mean method to calculate standard deviation। तो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उनसे आप कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे, वो स्टेप्स भी आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज से, discrete series means where exact measurement of items are given। exact measurement means कि इसमें हमें जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो हमारी फ्रैक्शन में नहीं होंगी, जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो हमारी रेंज में नहीं होगी, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमारी कंप्लीट वैल्यू होगी, 5 10 इंटीजर्स होंगे 5 10 15 20, और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2 1 3 2। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट मींस हमें पता है 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, how many times 10 is repeated, how many times 15 is repeated। तो अगर हम इसको इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट करें तो हमारा होगा 5 5 क्योंकि 5 2 टाइम्स है, 10 1 टाइम है, 15 3 टाइम है तो 15 15 15, 20 2 टाइम्स है 20 20। तो डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज है इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डेटा इज गिवन।
हमें पता है कि 5 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो डिस्क्रीट सीरीज से अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे, एक्चुअल मीन मेथड, assumed mean method, step deviation method. एक्चुअल मीन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा से, और नाम से पता चल रहा है एक्चुअल मीन, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन, और मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, या हम समीशन एफ एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे, मीन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्चुअल मीन मेथड। तो इसमें हमारा है एक्स स्क्वायर एफ समीशन डिवाइड बाय एन, ये हमारा है एक्चुअल मीन मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन, डेविएशन मीन्स एक्स माइनस मीन। फिर हम करेंगे जो डेविएशन एक्स हमने फाइंड आउट किया, इसका हम स्क्वायर करेंगे, और जो भी डेविएशन को जो हमने स्क्वायर किया है, जितनी भी वैल्यूज आई हैं, सभी वैल्यू को जो कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स एफ एक्स स्क्वायर। फिर जो भी वैल्यूज आएंगी उनका हम टोटल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका टोटल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एन से, और फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे रूट। नाम से पता चल रहा है हम मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीरीज में जो भी वैल्यूज हैं उन्हीं में से हम किसी एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, सीरीज में हमें गिवन होगा वेरिएबल की वैल्यू जिसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जो भी आपको अज्यूम करना है, ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी में से नहीं करना है, किसमें से अज्यूम करना है, जो वेरिएबल की वैल्यू है एक्स में से। तो अज्यूम्ड मीन मेथड जो हमारा है डिनोट करेंगे वही सिग्मा लेटर से, ग्रीक लैंग्वेज का जो लेटर है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा यही होगा अज्यूम्ड मीन में, यहाँ पे सिर्फ हम x की जगह पे dx लिख देंगे, जो नोटेशन है वो हमारी अलग हो जाएगी, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि स्मॉल x से मींस हमने डेविएशन फाइंड आउट किया है अरिथमेटिक मीन से, मीन हमने कैलकुलेट किया है उसका यूज करके डेविएशन फाइंड आउट किया है, और यहाँ पे dx मींस हमने डेविएशन फाइंड आउट किया है अज्यूम्ड मीन से अपॉन एन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यही है, सेकंड भी सेम यही हमें लिखना है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, देखो हमने ये लिखा है समीशन एफ डी एक्स अपॉन में एन, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ पे पहले डेविएशन का स्क्वायर किया है, फिर एफ से मल्टीप्लाई किया है, फिर टोटल किया है। यहाँ पे हमने जो डेविएशन फाइंड आउट किए थे उसको पहले एफ से मल्टीप्लाई किया है, टोटल किया है, और बाद में हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन मेथड। वैसे तो आपकी बुक में स्टेप डेविएशन मेथड गिवन नहीं है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये आपको पता है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड में सेम हम अज्यूम्ड मीन मेथड की तरह ही सेम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे ये डैश लगाना है, यहाँ पे डैश लगाना है और इनटू कर देंगे सी। बेटा नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के फॉर्मूले देखेंगे इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। Continuous series in which exact measurement of data is not given. देखो डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, exact measurement of data is given. Continuous series is a series in which exact measurement of data is not given. Means
किसमें जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो हमारी मिलेगी रेंज में कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और यहाँ पे साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। अब आप देखो इस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे एक रेंज होगी 0 to 10 टू, क्या हम बता सकते हैं कि 2 बार रिपीट तो हो रहा है, लेकिन कौन सा नंबर, 0 या 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा नंबर? तो एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज से अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सेम हमारे वही फॉर्मूले हैं जो डिस्क्रीट सीरीज में हमने यूज किए थे, सिर्फ इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाता है कि जो x की वैल्यू वो हमें क्लास के फॉर्म में गिवन होती है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो x को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिड वैल्यूज में। और अब हम जो भी अज्यूम करेंगे मीन, वो हम मिड वैल्यूज में से करेंगे। जो डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे उसमें हम x की जगह पे किसका यूज कर लेंगे, मिड वैल्यूज का। बाकी आपकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है और मोस्टली जो भी आपका डिस्पर्जन है, कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मस्ट है। तो बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में वही हमारा एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला सेम वही है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का ये रूट। अज्यूम्ड मीन मेथड, फर्स्ट पार्ट तो यही है, इसमें हमारा समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सेम हमें लिखना है समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। इसमें बस इसमें हमने पहले डेविएशन का स्क्वायर किया है, इसमें हम डेविएशन को पहले एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे और फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है। और स्टेप डेविएशन मेथड सेम हमें लिखना है, स्टेप डेविएशन मेथड भी सेम हमारा फॉर्मूला है समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे डैश लगा देंगे, ये डैश लगा देंगे, इनकी डेविएशन को हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप डेविएशन में। स्टेप डेविएशन जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है dx अपॉन में कॉमन फैक्टर, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा dx डैश में, इनके स्टेप डेविएशन में डेविएशन की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी स्टेप डेविएशन में। जो हमने यहाँ पे डैश लगा दिया मीन्स स्टेप डेविएशन। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ पे अगर ये डैश लगा दें और मल्टीप्लाई कर दें सी से, कॉमन फैक्टर से, सी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इंटू सी, तो ये हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप डेविएशन को कन्वर्ट करो स्टेप डेविएशन में। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की बुक में, तो उसमें जो x है, जैसे ये हमारा x है, जो वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास है x और ये फ्रीक्वेंसी, तो x अगर हमारा है 10 to 20, 20 to 30, या अगर हम नॉर्मल एक बार वैल्यूज ले लें कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो एनसीईआरटी की बुक में तो x को ही कन्वर्ट कर लिया x बाद में 1, 2, 3, 4, और उसके बाद फर्दर हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें क्योंकि हमारे पास ये x डैश है, तो इसमें ऑटोमेटिकली जब हम dx कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा dx डैश ही आएगा। तो आप चाहें तो जो डेविएशन की वैल्यूज आपने फाइंड आउट की है उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो dx डैश में, या फिर आप डायरेक्टली जो x की वैल्यूज है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो डैश में, स्टेप डेविएशन में। मींस ऑटोमेटिक x की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी x डैश में, तो जब भी आप डेविएशन फाइंड आउट करोगे तो स्टेप डेविएशन की वैल्यूज ही आपकी फाइंड आउट होंगी। अब बेटा नेक्स्ट इसमें आपका जो टॉपिक है
देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये तो हमारा है एब्सोल्यूट मेजर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस। ये भी हम एब्सोल्यूट मेजर ही कह सकते हैं इसको, कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस। या फिर हम लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो जो भी फॉर्मूले हमने यूज किए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अगर हम उनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेरिएंस की। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कैलकुलेट वेरिएंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वही फॉर्मूले हैं जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज किए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्चुअल मीन मेथड की, तो हम डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लेते हैं एफ एक्स स्क्वायर समीशन एन, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। और वेरिएंस का करेंगे तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, मींस जो रूट है ये हमारा हट जाएगा। स्टेप डेविएशन जो मेथड है हमारा, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें फॉर एग्जांपल हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि यहाँ पे डैश माइनस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का स्क्वायर इनटू सी, ये हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहां से तो ये रूट हट जाएगा, इसका तो रूट कट हो गया, लेकिन जो सी है इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स, ये डैश लगाएंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, रीड करके देखना। अब ये तो हमारे एब्सोल्यूट मेजर थे। रिलेटिव मेजर, जो रिलेटिव मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसमें एक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। तो आप कोई भी मेथड यूज करें एक्चुअल मीन मेथड, तो आपका मीन आपके पास वैल्यू ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि उसमें हम मीन कैलकुलेट करते हैं। अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, तो भी आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऐसे ही इसमें एक तो आप रिलेटिव जो मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने इसको यूज किया था। और जब भी हमें दो सीरीज का कंपैरिजन करना होता है, उनकी स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। जब भी हमें कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, और उसमें ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल दो सीरीज हैं ए और बी, तो जिसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम आएगी वही बेटर है, वही सीरीज ज्यादा कंसिस्टेंट होगी, ज्यादा यूनिफॉर्म होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी। तो जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी, तो हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ये तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका 100 टाइम है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जिसकी वैल्यू कम होगी, जिस सीरीज में से फॉर एग्जांपल 2 सीरीज है, तो जिसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कम होगी वो होगा मोर स्टेबल, मोर यूनिफॉर्म, मोर कंसिस्टेंट, मोर होमोजीनियस। और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो होगा लेस स्टेबल, लेस यूनिफॉर्म, लेस कंसिस्टेंट एंड लेस होमोजीनियस। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक है वो है लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व मैक्स और लोरेंज ने डेवलप किया था। मैक्स और लोरेंज, और उसने लोरेंज कर्व, देखो नाम से पता चल रहा है कर्व, यानी कि डायग्रामेटिक मेथड है टू मेजर डिस्पर्जन। लोरेंज कर्व क्या है? डायग्रामेटिक मेथड टू मेजर डिस्पर्जन। इसको डेवलप किया था मैक्स और लोरेंज ने। उसी के नाम के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो है लोरेंज कर्व है। लोरेंज कर्व का यूज सबसे पहले लोरेंज ने किया था टू मेजर इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब बाद में तो इसका यूज हम बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वेजेस, सैलरी, इनकम, वेल्थ। इसे हम कैसे डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं, ये आपसे हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दें और ड्रॉ करने को कह दिया जाए लोरेंज कर्व ड्रॉ कीजिए, या फिर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एक्सप्लेन द स्टेप्स टू ड्रॉ अ लोरेंज कर्व विद इमेजिनरी फिगर्स। तो अपने आप आपको वैल्यूज जो है वो लेनी है और आपको लोरेंज कर्व ड्रॉ करके दिखाना है, उसकी स्टेप्स बतानी है। तो लोरेंज कर्व हम जब ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी आपको वैल्यूज गिवन हो, एक्स और एफ, वेरिएबल की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, तो हम जो भी वैल्यूज हमें गिवन है सबसे पहले हम इसको क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करते हैं। क्यूमुलेटिव एक्स कन्वर्ट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी को भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमें क्यूमुलेटिव वैल्यूज गिवन है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज की फॉर्म में, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज की फॉर्म में। तो पहले क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज को भी और फ्रीक्वेंसीज को भी, फिर जो भी क्यूमुलेटिव वैल्यूज हमारे पास आई है इनको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई है उनको भी हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। तो जब भी हम लोरेंज कर्व को ड्रॉ करेंगे तो एक परसेंटेज की टर्म में है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी हम 100 तक मार्क करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और वाई एक्सिस पे भी हम 100 तक मार्क करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यूज को शो करना है लोरेंज कर्व। अभी ये जरूरी नहीं है कि आप 10, 10 का डिफरेंस लो, आप 5, 10, 15, 20 ले लो, 20, 40, 60, 80 ले लो, लेकिन मार्क हमें करना है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक, 100 तक, क्योंकि परसेंटेज जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 100 तक। इसमें एक लाइन 45 डिग्री के एंगल हम ऑटोमेटिकली इसमें ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वलिटी। लाइन ऑफ इक्वलिटी मींस ये जो लाइन है ये शो करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और अब इस कर्व पे हमें ड्रॉ करनी है अपनी एक्चुअल वैल्यूज, यानी कि जो परसेंटेज वैल्यूज हमने यहाँ पे ली हैं, और ये परसेंटेज जो है फ्रीक्वेंसीज का, ये वैल्यू परसेंटेज वाली और एक ये वैल्यू परसेंटेज वाली, ये दोनों वैल्यू हमें शो करनी है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पे। जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारी परसेंटेज वाली यहाँ एक्स एक्सिस पे जाएगी, और जो हमारे ये वैल्यूज हैं, वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं, इनका जो हमने परसेंटेज फाइंड आउट किया है ये हम शो करेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो अब जो एक्चुअल हमारी परसेंटेज की वैल्यूज हैं उनको हम प्लॉट कर देंगे, और ध्यान रखना है लोरेंज कर्व हमेशा लाइन ऑफ इक्वलिटी के यहाँ बिलो ही ड्रॉ होगा। अब जो एक्चुअल वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे उसमें हमें कंपैरिजन करना है कि जो फॉर एग्जांपल ये हमने ड्रॉ कर दिया, अगर लाइन ऑफ इक्वलिटी और हमारा जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने ड्रॉ किया है कर्व,
अगर इसमें डिफरेंस कम है तो इट मीन्स डिस्पर्जन कम है, डेविएशन कम है, वेरिएशन कम है। और जो कर्व फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक से ज्यादा सीरीज का कर्व भी आपको ड्रॉ करने को कह दें, तो उस केस में फॉर एग्जांपल एक ये हमारा कर्व है और एक हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो इस कर्व में वेरिएशन कम है और इसमें डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा वेरिएशन है। मींस जो एक्चुअल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन ऑफ इक्वालिटी के जितने क्लोज होगा उतना वेरिएशन कम होगा, डिस्पर्जन कम होगा। जितना लाइन ऑफ इक्वालिटी और एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में गैप ज्यादा है उतना डिस्पर्जन ज्यादा है, उतना वेरिएशन ज्यादा है। एक बेटा इसमें हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की भी हमारी इक्वेशन है, हमने पढ़ा भी है मीन की मेरिट्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन की मेरिट्स में, कि हम जैसे कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जितनी सीरीज का है, अगर 2 सीरीज का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 2 सीरीज तो होंगी मिनिमम, तो 2 है तो 1.2, या अगर इससे ज्यादा सीरीज है तो हम जितनी सीरीज है उनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम 2 सीरीज का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा, इसमें हमारी पहली सीरीज जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट सीरीज का टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, फर्स्ट सीरीज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर। ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो उसका स्क्वायर करना है, अगर क्वेश्चन में वेरिएंस दे रखा है तो वेरिएंस हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो उस केस में हम स्क्वायर नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो वेरिएंस की वैल्यू है वो हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। प्लस में सेकेंड सीरीज का, यहाँ पे 1 का मतलब फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज के जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड सीरीज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर। और अगर वेरिएंस गिवन है तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे, डायरेक्ट वेरिएंस की वैल्यू लिख देंगे, प्लस वही फर्स्ट सीरीज के जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट सीरीज का जो डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे उसका स्क्वायर, प्लस में सेकेंड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ आइटम, सेकेंड सीरीज का जो डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे उसका स्क्वायर, और डिवाइड इसको हम कर देंगे फर्स्ट सीरीज का टोटल नंबर ऑफ आइटम प्लस में सेकेंड सीरीज का टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसमें वैसे तो सारी वैल्यूज आपके पास होंगी, हमें पता है कि n क्या है, फर्स्ट सीरीज का टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, n2 सेकेंड सीरीज का टोटल नंबर ऑफ आइटम, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमें करना है जो इक्वल है वेरिएंस के। अब इसमें हमें ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी जो डेविएशन की है। इसके लिए सबसे पहले हमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है। कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ये हमारा है D1 और ये हमें D2, फर्स्ट सीरीज का डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे तो पहली सीरीज की हमारी जो मीन वैल्यू है उसमें से हम लेस कर देंगे कंबाइंड मीन की वैल्यू जो है। ऐसे सेकेंड सीरीज के डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है तो सेकेंड सीरीज का जो मीन है उसमें से हम माइनस कर देंगे कंबाइंड मीन, तो हमारे पास ये डेविएशन की वैल्यूज आ जाएंगे और वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो कंबाइंड मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।